वेलकम टू AR क्लासेस। मेरा नाम है अनुराधा पटेल और आप देख रहे हैं क्लास 8 की मैथ चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर की इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस इंट्रोडक्शन वीडियो में जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, फॉर्मूलाज हैं, उनको हम लोग विद एग्जाम्पल के साथ समझते हुए चलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू रेशनल। चलिए हम लोग देख लेते हैं रेशनल नंबर में सबसे पहले हमारा नेचुरल नंबर हमारे क्या क्या होते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया 1 2 3 4 डैश डैश। आगे भी नंबर होते हैं, ठीक है, वो नेचुरल नंबर होते हैं। आगे होल नंबर जो है, होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। हमेशा याद रखना नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है एंड होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, आगे इसके नेचुरल नंबर के जैसे ही आ जाएंगे नंबर्स 1 2 3 4 डैश डैश। ठीक है, इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव निगेटिव दोनों फॉर्म में होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे माइनस का 2 ले लिया, माइनस का 1 ले लिया, 0 ले लिया, इधर मैंने 1 प्लस का लिया और इधर प्लस का 2 ले लिया डैश डैश। आगे नंबर भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। फ्रैक्शन हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 5 ले लिया। ठीक है, और दूसरा 1/2 ले लिया, माइनस का 6/2 ले लिया, या प्लस का 6/2 ले लिया डैश डैश। यहाँ पे जो फ्रैक्शन है वो हमारे p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। डेसिमल नंबर हमारे होते हैं जो पॉइंट में गिवन होते हैं, जैसे कि 0.1 0.2 0.3 डैश डैश। ठीक है, तो इतना आ गया। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव निगेटिव दोनों फॉर्म में होते हैं। फ्रैक्शन p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं और डेसिमल हमारे पॉइंट में वैल्यू होती है, जैसे कि 0.1 0.2 0.3 डैश डैश। ठीक है, अब इसके बाद हम एक रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है Rn प्लस Rn इक्वल टू Rn। मतलब कि यहाँ पे मैंने कुछ भी वैल्यू लिया और इसमें कुछ भी वैल्यू ऐड कर दिया दोनों में। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया 2, प्लस का मैंने कर दिया 2, तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आ गया 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या रेशनल नंबर फॉर्म में ही वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे वैल्यू माइनस सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है साइन सब्ट्रैक्ट का, तो यहाँ पे भी हम लोग कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 4 ले लिया, माइनस कर दिया 2 को, तो यहाँ पे कितना आया 2 आया। तो यहाँ पे भी हमारे रेशनल नंबर फॉर्म में ही निकल के वैल्यू आ रही है। अब ऐसे ही मैंने यहाँ पे जो इंटू लगा हुआ है, तो एग्जाम्पल ले लो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो ये भी हमारी रेशनल वैल्यू, रेशनल नंबर वैल्यू प्रेजेंट होके आ गई। अब ये डिवाइड में है। ठीक है, तो डिवाइड में हमको देखना होता है कि धेयर जो नीचे वाली वैल्यू होती है डिनोमिनेटर में, वो हमारे 0 के इक्वल नहीं होती, डज नॉट इक्वल टू 0। जैसे मैं एक एग्जांपल से यहाँ पे समझाती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया 10/5 के। अब इसको कट कर दो तो यहाँ पे कितना आ गया 5 2 जा 10, मतलब 2 आ गया। तो ये रेशनल नंबर में प्रेजेंट हो गया। अगर यहाँ पे मैं 10 डिवाइड बाई 0 ले लेती हूँ तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। तो ये हमारा जो 0 है वो नीचे डिवाइड में नहीं आना चाहिए, वरना पूरी वैल्यू हमारी कैसे निकल के आ जाएगी 0। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। हमारी जो इसके रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी थी वो क्लियर हो गई। आगे हम लोग देख लेते हैं अगली प्रॉपर्टी को। ये कौन सा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको हम लोग समझते हुए चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, a इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू ए। इसका a का मतलब क्या है, कोई रेशनल नंबर है जिसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, या 1 को किसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मतलब कहने का
कि जो हमारा आंसर है अगर हम कुछ भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसा सेम आता है निकल के। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया कि रेशनल नंबर हमने यहाँ पे लेट कर लिया 6, ठीक है। अब इनटू करा दिया मैंने 1 से, या 1 को मैंने इनटू करा दिया रेशनल नंबर से, तो आंसर तो हमारा सेम ही निकल के आएगा। आंसर हमारा 6 ही निकल के आएगा, क्योंकि किसी भी वैल्यू को अगर 1 से मल्टीप्लाई कराया जाए तो हमारा आंसर सेम ही निकल के आता है। तो अगर क्वेश्चन यहाँ पे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ये कौन सी आइडेंटिटी है, तो अगर किसी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कराया जाए तो यहाँ पे लिखना है 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ये कौन सी आइडेंटिटी है तो हमको क्या बताना है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब कि यहाँ पे 1 से किसी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कराया गया या 1 को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कराया गया तो आंसर हमारा सेम नंबर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अभी हम लोग आगे देख लेते हैं कौन सा है गिवन है हमारे पास। अगला क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया हुआ है, यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 6 दिया हुआ है। अब अगर इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, मतलब यहाँ पे जो न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर है ये वैल्यू एक्सचेंज हो जाती है। मीन्स कि यहाँ पे कितना गिवन है, 5 डिवाइड बाई 6। तो अगर इसको हम लोग यहाँ पे रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 6 डिवाइड बाई 5, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, मीन्स बताना है हमको कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, इनको अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखते हैं, सॉल्व करके बता देते हैं। 5 डिवाइड बाई 6 इंटू, ये रेसिप्रोकल को इंटू कर दिया, 6 डिवाइड बाई 5। तो जब भी हम इन दोनों को रेसिप्रोकल वाली वैल्यू को यहाँ पे मल्टीप्लाई कराते हैं तो जो इनका आंसर निकल के आता है वो हमेशा कितना आता है, 1। देख लीजिए, 6 से 6 कट गया, 5 से 5 को कट कर दिया तो आंसर निकल के आ गया। अभी एग्जाम में अगर पूछा जाए कुछ इस फॉर्म में गिवन हो क्वेश्चन और आंसर 1 निकल के आ रहा हो तो हमको कौन सी प्रॉपर्टी बतानी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्लियर हो गए। आगे हम लोग देखते हुए आगे की प्रॉपर्टी देखते हुए समझते हुए चलते हैं। अगला क्या है हमारा, एडिटिव आइडेंटिटी है, रोल ऑफ जीरो के, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a डिवाइड बाई बी प्लस का 0 इक्वल टू a डिवाइड बाई बी। मतलब कि अगर हम किसी नंबर को प्लस कराते हैं 0 से तो आंसर हमारा जिस वैल्यू को हमने यहाँ पे मेंशन किया वही आंसर निकल के आता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि डिवाइड में वैल्यू ले लो या सिंपल ले लो, 5 प्लस का 0 तो आंसर कितना निकल के आ गया, 5। या हम डिवाइड में कोई वैल्यू ले लेते हैं, 5 डिवाइड बाई 6 प्लस का 0 इक्वल टू, आंसर हमारा कैसे निकल के आ गया, 5/6, सेम निकल के आ गया। तो ये हमारा कैसा होता है, रोल ऑफ जीरो, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। मतलब जितनी भी वैल्यू, अगर हम कोई भी वैल्यू 0 के साथ प्लस कराते हैं तो हमारे सेम आंसर निकल के आता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी हो गया, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं।